कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीन पर हो रही राजनीति के बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कहा कि वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबित पात्रा ने केंद्र को सस्ती, राज्यों को कोरोना वैक्सीन महंगी वाले आरोपों पर भी बात की। देखिए वैक्सीन के दामों को लेकर हो रही राजनीति पर क्या बोले संबित पात्रा। लाइफ को लेके, वैक्सीन पॉलिसी को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम संबोधित करें। आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसी चीज़ की है मित्रों, तो वो विश्वास की है, वो बिलीफ की है। अविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि हम आपस में लड़ें, यदि हम भ्रम फैलाएं, यदि राजनीति के चंगुल में फंस जाएं और विश्वास को हरा बैठें, तो हम इस जंग को कैसे जीतेंगे। इसलिए वैक्सीन ड्राइव को लेकर, भारत की वैक्सीन पॉलिसी को लेकर जिस प्रकार से कुछ लोग मतांतर करने की चेष्टा कर रहे हैं, हमें लगता है कि इसमें तथ्यों के साथ जनता के बीच में विषय को रखने की आवश्यकता है। भारत आज जो वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहा है वो विश्व का एक बहुत बड़ा और सबसे तेजी से चलने वाला, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है। आज तक लगभग 15 करोड़ लोगों को भारत ने वैक्सीनेट किया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है जिसको भारत और भारत की सरकार ने, भारत की जनता ने, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी ने मिलकर, मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, सभी ने मिलकर इसको सुचारू रूप से चलाया है। बंधुगण, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसका दारोमदार आप सभी नागरिकों पर है कि किस प्रकार से इसमें, इस भ्रमजाल में नहीं फंसना है। आज हम तथ्यों को समझेंगे कि जो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, आखिर वो भ्रम क्या है और सत्य क्या है। ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया गया है भारत में, केंद्र सरकार ने जो वैक्सीनेशन पॉलिसी अपनाया है, यह एक्सपर्ट्स ने अपनाया है, यह एक्सपर्ट्स ने बनाया है। और किस आधार पे बनाया है? इट्स अ वेल डिफाइंड वैक्सीनेशन पॉलिसी, एक अच्छे तरह से परिभाषित पॉलिसी है। दूसरा, यह एक साइंटिफिक पॉलिसी है, अर्थात एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बनाया हुआ पॉलिसी है। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण है, ये WHO द्वारा जो निर्धारित गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस के माध्यम और उन गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए बनाया हुआ वैक्सीनेशन पॉलिसी है। तो किसी ने आर्बिटरीली, किसी ने अपने मन मुताबिक, अपने मन के हिसाब से ये वैक्सीनेशन पॉलिसी या वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं बनाया है। एक साइंटिफिक बेसिस है इसके पीछे। और जो मेडिकल और एपिडेमियोलॉजिकल ग्लोबल प्रोटोकॉल है, पूरे विश्व का कोविड को लेकर जो प्रोटोकॉल है, उसमें भारत की सरकार ने उसको मानते हुए जो प्रथम फेज वैक्सीनेशन ड्राइव का खोला था, उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो बुजुर्ग हैं, जो एल्डरली है, 60 साल के ऊपर के हैं, और खास करके जो 45 साल के ऊपर और जो कोमॉर्बिडिटी के साथ हैं, क्योंकि 90% जो मोर्टेलिटी देखी गई थी वो इसी ग्रुप में देखा गया था। फ्रंटलाइन वर्कर्स में, डॉक्टर्स में, नर्सेज में, जो लोग सेवा कर रहे हैं कोविड मरीजों की, वो फ्रंटलाइन वर्कर्स में जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल के ऊपर हैं, जो लोग 45 के ऊपर हैं और जो कोमॉर्बिड हैं, इन लोगों में 90% मोर्टेलिटी देखी गई थी। इस कारण से जो वैक्सीनेशन पॉलिसी थी, उसका मुख्य लक्ष्य प्रथमतः यह था कि किस प्रकार से इन लोगों को हम, जो सबसे ज़्यादा वनरेबल है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, उनको भारत सरकार, उनको हम कैसे बचा सके। इसलिए सबसे पहले सर्वप्रथम इनको वैक्सीनेट करना है। ये प्रोसेस सही चल रहा था। दिस होल प्रोसेस वॉज ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग एंड इवॉल्विंग एज वेल। बंधुगण, उसी बीच कहीं ना कहीं मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति का भी प्रवेश हुआ। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल होना चाहिए, मगर राजनीति के अंतर्गत कुछ 3-4 मांगे रखी गई। एक मांग था कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी ओपनिंग अप द वैक्सीनेशन पॉलिसी। ये जो वैक्सीन पॉलिसी चल रहा है, कहीं ना कहीं ये सेंट्रलाइज्ड हुआ रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और इसको ओपन अप करने की आवश्यकता है, इसे खोल देने की आवश्यकता है। अंग्रेजी में कहें तो इसे लिबरलाइज करने की आवश्यकता है, ऐसा एक मांग आया। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी इस विषय को रखा था कि इसे लिबरलाइज करने की और ओपन अप करने की आवश्यकता है। जो दूसरी बात कही गई, वो बात कही गई कि व्हाई डोंट वी ड्रॉ इन द प्राइवेट प्लेयर्स। हम जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं मार्केट में,
हम उनको क्यों नहीं लाते हैं, उनको क्यों नहीं इसमें सम्मिलित करते हैं, कॉरपोरेट्स को क्यों नहीं सम्मिलित करते हैं, बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको क्यों नहीं सम्मिलित करते हैं, वो भी स्टेक होल्डर बने और वो भी इस पूरे प्रोसेस में मददगार साबित हो, यह भी कहा गया। तीसरा विषय जो कहा गया, मुझे याद है प्राइवेट प्लेयर वाला विषय मैंने अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी कहा था, ट्वीट भी किया था, वो मैंने देखा था। तीसरा विषय जो कहा गया वो कहा गया कि गिव मोर स्पेस एंड लेवी एंड लीवे टू द स्टेट्स। जो राज्य हैं, जो राज्य की सरकारें हैं, उनको ज़्यादा स्पेस दीजिए, राज्य सरकारों को ज़्यादा स्थान दीजिए, ज़्यादा महत्व दीजिए। लेट देम ऑल्सो हैव अ से एंड लेट देम ऑल्सो डिसाइड। राज्य की सरकार भी निर्णय ले, यह राज्य के सरकार के ऊपर छोड़ना चाहिए। यह भी मुझे याद है राहुल गांधी जी ने कहा था। और जो चौथी डिमांड रही थी, कई ऑपेड्स भी आए थे, कई अखबारों में भी छपा था, वो था ओपन मार्केट पॉलिसी, कि लेट द मार्केट्स बी ओपन टू द वैक्सीन। आप वैक्सीन को मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी पे छोड़िए। जब एक प्रतिस्पर्धा होगी मार्केट में और ओपन मार्केट होगा तो ये हर किसी तक पहुंच पाएगा और भारत अपने नागरिकों को यथाशीघ्र वैक्सीनेट कर पाएगा। बंधुगण, मुख्यतः ये 4 विषय रखा गया था डिमांड के रूप में। कहीं कोई एनजीओ डिमांड कर रहा था, कई राजनेता डिमांड कर रहे थे। इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए आपने पिछली बार देखा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पॉलिसी को लिबरलाइज किया। द सेंट्रल गवर्नमेंट ओपनड अप द वैक्सीनेशन पॉलिसी। केंद्र सरकार ने इस वैक्सीनेशन पॉलिसी को तुरंत खोल दिया, उसे लिबरलाइज कर दिया। जब ये इसे लिबरलाइज कर दिया गया, स्टेट्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई, ओपन मार्केट की बात भी हो रही थी, प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आ गए। ये सब कुछ होने के बाद कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। बहुत दुख के साथ मैं कहूंगा और उन भ्रमों को भी आपके सामने रखता हूं। क्या मुख्यतः कौन से भ्रम फैलाए गए? मुख्यतः 3 विषयों पे यहां भ्रम फैलाया गया। नंबर 1, डिफरेंशियल प्राइसिंग। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है और इस कारण से दोनों के बीच में जो प्राइसिंग है, केंद्र सरकार कम प्राइस में खरीद रही है, राज्य सरकार ज़्यादा प्राइस में खरीद रही है। कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए, डिफरेंशियल प्राइसिंग हो रहा है। एक ये विषय कहा गया। दूसरा विषय कहा गया कि गरीबों का क्या होगा? विल द पुअर बी गिवन वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट? क्या जो गरीब लोग हैं उनको वैक्सीनेट नहीं करेगी सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट में? और तीसरा विषय जो कहा गया वो बिल्कुल उलट था। जो पहले ओपन मार्केट डिमांड कर रहे थे वो आज कह रहे हैं कि ओपन मार्केट क्यों हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स इसमें क्यों आ गए। मैं इसे एक एक करके समझाता हूं ताकि जो जनता जनार्दन है, जो आप नागरिक हैं, आप भ्रम में ना रहें, आप समझ सकें। पहला, डिफरेंशियल प्राइसिंग। क्या केंद्र राज्यों के साथ कोई सौतेला व्यवहार कर रहा है? क्या दोनों के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर किसी प्रकार का अनबन है? प्राइसिंग में डिफरेंसेस है? बिल्कुल नहीं। एक बात याद रखिए, 50% कोटा जो राज्य सरकार का है और 50% कोटा जो केंद्र सरकार का है। ये जो 50% केंद्र सरकार के पास है, द 50% दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज, ये जाता किसके पास है? ये राज्य सरकार के पास ही जाता है। केंद्र सरकार अपने पास कुछ नहीं रखता। जो मेरा है वो तेरा है। अर्थात 50% जो केंद्र का है, केंद्र के कोटे से जो वैक्सीनेशन आता है, जो वायल्स आते हैं, वो किसके पास जाता है? वो राज्यों के पास ही जाता है। राज्यों को मुफ्त दिया जाता है। 45 साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो प्रायोरिटी लिस्ट मैंने आपको बताया, जो गरीब हैं, इनको मुफ्त लगता है। जो वनरेबल हैं, इनको मुफ्त लगता है। तो राज्यों को वंचित नहीं रखा गया। ये जो प्रोजेक्ट किया गया कि केंद्र अलग है और राज्य अलग है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। राज्यों को केंद्र ही देती है ये कोटा और जो कुछ भी केंद्र के पास है वो राज्य का ही है। जैसे कि मैं दिल्ली में वैक्सीनेट हुआ, मैंने अपने दोनों डोजेस दिल्ली में लिया। केंद्र के कोटा से आया होगा, किसके कोटा से आया होगा, मगर दिल्ली में लिया ना। तो ये जो केंद्र ने भेजा था जो कोटा, क्योंकि उस समय ओपन अभी भी नहीं हुआ है, 1 तारीख से होगा, तो ये तो केंद्र का ही कोटा था जो दिल्ली के किसी अस्पताल में हमें वैक्सीन के रूप में लगा। ठीक उसी प्रकार झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, महाराष्ट्र में हो, उड़ीसा में हो, अगर वैक्सीन वहाँ लग रहे हैं आज, तो केंद्र ने कोई अपना कोटा हाथ में पकड़ के नहीं रखा हुआ है, राज्यों को दिया हुआ है और राज्य
वनरेबल को, जो गरीब है, उनको लग रही है, केंद्र की तरफ से ही लग रहा है। इसलिए केंद्र और राज्यों को अलग अलग करके देखने की ये जो बात हम कर रहे हैं, एक कहीं ना कहीं राजनीति के अंतर्गत ये जो हम भिड़ंत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है पार्टी की ओर से भी, और सबसे बड़ी बात है मनुष्यत्व की ओर से, ये भिड़ंत कभी नहीं करवाइए। सभी पॉलिटिकल पार्टी से ये निवेदन है, ये भिड़ंत कभी मत करवाइए। कभी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये अगर आपस में लड़ेंगे तो जनता जनार्दन का भला नहीं हो सकता है। छोटी छोटी राजनीति के लिए हम ये भिड़ंत ना करवाएं। जो भी केंद्र सरकार का है वो आप ही का तो है, वो राज्य सरकार का ही तो है। इसलिए डिफरेंशियल प्राइसिंग पे लेके जो राजनीति करने की कोशिश हो रही है कि राज्यों को वंचित किया जा रहा है, ये गलत है। और हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं, इस प्रकार की राजनीति से हमें कोसों दूर रहना है। केवल और केवल जनता जनार्दन कैसे वैक्सीनेट हो सके उसी की चिंता करनी है। दूसरा विषय यहाँ पर उठा, बंधुगण, इसमें मैं ऐड कर दूं एक शब्द भी। केंद्र का जो रोल है वो केवल और केवल फैसिलिटेटर का है, वो एक चैनल है, वो फैसिलिटेटर है, वो अपने आप में कोई अलग बॉडी नहीं है, वो फैसिलिटेटर है, वो फैसिलिटेट करता है। जो दूसरा विषय उठा कि क्या राज्यों का इसमें जो लिबरलाइजेशन होने के बाद राज्य के पास अगर पैसा नहीं, राज्य कैसा पैसा खर्च करेगी। देखिए, इसमें बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, उनका धन्यवाद हम भी करना चाहेंगे। कल आदरणीय हर्षवर्धन जी ने भी जो चिट्ठी लिखा था, उस चिट्ठी में भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने उन तमाम राज्यों की लिस्ट दी है, जैसे आसाम हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे मध्य प्रदेश हो गया। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने मुफ्त वैक्सीनेशन देने की बात, कर्नाटक हो गई, उन्होंने मुफ्त वैक्सीनेशन देने की बात की है। तो राज्य मुफ्त वैक्सीनेशन भी देने की बात कर रहे हैं, वो मुफ्त भी दे रहे हैं, अपनी तरफ से दे रहे हैं, तो ये स्वागत योग्य कदम है। और हर राज्य अपने इस कदम के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, वो मुफ्त दे सकता है। राज्यों के पास ये जो लिबरलाइज हुआ उससे क्या लाभ हुआ? देखिए, पहले जो प्रायोरिटी लिस्ट थी, जो वनरेबिलिटी की प्रायोरिटी लिस्ट थी, वो केंद्र सरकार ने निर्धारित किया था कि 60 साल के ऊपर, 45 साल के ऊपर डॉक्टर, नर्सेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनको प्रायोरिटी बेसिस पे, क्योंकि ये वनरेबल है, हम इनको पहले वैक्सीनेट करेंगे। अब लिबरलाइज होने के बाद, ओपन पॉलिसी होने के बाद, इसको कस्टमाइज करने की स्वतंत्रता कि हम भी अपने वनरेबल ग्रुप को चूज कर सकते हैं, हम इस एज ग्रुप को भी वैक्सीनेट कर सकते हैं, इन लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं, ये सब ग्रुप्स बना करके हम चूज कर सकते हैं, हम कस्टमाइज कर सकते हैं बियॉन्ड द नेशनल पॉलिसी। ये स्वतंत्रता राज्य को दे दिया गया है कि नेशनल पॉलिसी जो था उसके बाहर और उसके इतर जाकर, उसके बियॉन्ड जाकर, अगर आपको लगता है कि आपके राज्य में इस प्रकार की नीति अपनाने से और ज़्यादा फायदा होगा तो वह भी आप कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता, इसकी छूट आपको है। इस कारण से एक ऑप्शन यह है कि आप कस्टमाइज करिए। दूसरा है, देखिए, राज्य के पास आप कोई भी चैनल अपना खोल सकते हैं, प्राइवेट चैनल भी खोल सकते हैं। आप अपना कोई भी चैनल खोल करके अपने इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को सुचारू रूप से चला सकते हैं। ये आप संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसमें किसी प्रकार का अंकुश आपके ऊपर नहीं। आपको लगता है बहुत कठिनाई है, तो आप जो केंद्र सरकार फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है, केवल उसी को स्टिक कर सकते हैं कि हम और कुछ नहीं करेंगे। जो केंद्र सरकार गरीबों के लिए, वनरेबल्स के लिए फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है, हम केवल उतना ही चलाएंगे। आप वो भी कर सकते हैं। ये सारा स्वतंत्रता, ये सारी छूट केंद्र सरकार ने लिबरलाइजेशन करके 1 तारीख से राज्य सरकार को दे दिया है। इसलिए आप अपने एक्सपर्ट ग्रुप के साथ चिंता करके अपने राज्य में क्या करना है, इसके मालिक आप हैं। और मुझे लगता है ये एक फेडरल स्ट्रक्चर में स्वागत योग्य कदम है। चाहे राज्य लिबरलाइजेशन के बाद ओपन मार्केट में जाएं, चाहे वो ना जाएं, चाहे वो अपने एक कस्टमाइज ग्रुप को वैक्सीनेट करें या ना करें, मगर एक बात मैं स्पष्टतः कहना चाहूँगा कि जो सेंट्रल पॉलिसी मुफ्त वैक्सीनेशन की है और वनरेबल ग्रुप्स की है, वो कंटिन्यू करते रहेगी, हर राज्य में कंटिन्यू करते रहेगी जिस प्रकार से वो चल रही है। और वो प्रोग्रेसिव है एंड इट विल बी इवॉल्विंग ऑल्सो। प्रोग्रेसिव मतलब निरंतर चलेगी,
इवॉल्विंग मतलब उसमें समय समय पे ग्रुप्स ऐड होते रहेंगे। जैसे पहले 60 साल था, फिर 45 विद कोमॉर्बिडिटी आया, फिर 45 आया। ठीक उसी प्रकार से ये इवॉल्विंग प्रोसेस है, ये चक्र आगे चलता रहेगा और ये निरंतर चलता रहेगा। इसलिए वो जो गरीबों के लिए और वनरेबल ग्रुप के लिए मुफ्त आयोजन केंद्र चला रही है, उसमें किसी प्रकार की बाधा या रोक नहीं आएगी, वो चलता रहेगा। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा विषय आया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और जो ये वैक्सीन बनाने वाले ग्रुप्स हैं, उन्होंने अलग अलग प्राइसेस रखे हैं। ये कल से डिबेट भी हो रहा है, कुछ लोगों ने इस विषय पे प्रश्न भी पूछा कि केंद्र सरकार को इतने में दे दिया, राज्य सरकार को इतने में दिया। एक बात आज हम यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह प्राइसिंग जो है, ये केंद्र सरकार निर्धारित नहीं करती है, यह प्राइसिंग प्राइवेट प्लेयर निर्धारित करते हैं। इस कारण से जो राज्य सरकार है वो पूर्णतः स्वतंत्र है कोट अनकोट प्राइवेट प्लेयर के साथ नेगोशिएट करने के लिए। कोई भी राज्य किसी भी प्राइवेट प्लेयर के साथ जो वैक्सीन सप्लायर है उसके साथ नेगोशिएट कर सकता है प्राइसिंग को लेकर, सप्लाई को लेकर। हम बल्क में लेंगे, हम इतना पैसा देंगे, पहले एडवांस पेमेंट करेंगे, इतना पैसा इतने दिन बाद देंगे। इन सब आधार पर आप देखिए प्राइस नेगोशिएशन हो सकता है। तो केंद्र सरकार इस पे कोई अंकुश नहीं लगाती है। आप स्वतंत्र हैं, राज्य सरकार स्वतंत्र हैं कि वो स्वतंत्र रूप से प्राइस नेगोशिएशन किसी भी प्राइवेट प्लेयर जो वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करती है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इत्यादि, इनके साथ नेगोशिएट करके अपना प्राइस खुद तय कर सकती है। यह प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार तय नहीं करती है। देखिए, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि बंधुगण, ये जो लड़ाई है कोविड के खिलाफ, इसमें भारत जीतेगा, अवश्य जीतेगा। आज तक ऐसा कोई जंग नहीं है जो भारत जीता नहीं है, मगर इट हैज़ वन प्रीरिक्विसाइट। एक ही ऐसा शर्त है जिस शर्त से हम जीत सकते हैं, एंड दैट प्रीरिक्विसाइट, वो शर्त है टुगेदरनेस, टीम इंडिया का भाव। अगर हम टीम इंडिया के भाव के साथ आगे बढ़ें, यदि भ्रम के जाल में ना फंसे, फेक न्यूज़ के जाल में ना फंसे, उसे ना फैलाएं, और राज्य और केंद्र अलग अलग हैं, इस प्रकार के मनोभाव से आगे ना बढ़ें, तो ऐसा कोई वायरस नहीं, ऐसा कोई जंग नहीं जिसे हिंदुस्तान हरा नहीं सकता है। जीतेगा हिंदुस्तान, जीतेगी टीम इंडिया। और आप विश्वास रखिए, 24 घंटे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी केंद्र सरकार और आपके सरकारें भी सब काम कर रही हैं, सब आपके भले के लिए काम कर रही है। विश्वास कभी नहीं खोना है, विश्वास नहीं डगमगाना है। वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत बड़ा ड्राइव है। हम सबको इस वैक्सीनेशन ड्राइव में बिना किसी